हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सलड में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वीन एलिजाबेथ की स्कॉलरशिप के हवाले से। ये स्कॉलरशिप मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या तरीक़ेकार है, पूरा कुछ आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा। तो यह वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब यहाँ पर देखें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चंस हैं, ऐसा ही समझें, जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं। अब देखें, इसमें जो है ना आइल्स मैंडेटरी नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ये सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की है, ठीक है। कोई भी एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, पासपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, आप अपना CNSE यूज़ करके भी अप्लाई कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। GRA रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें मोर देन 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, अंडर दिस प्रोग्राम, और 70+ एकेडमिक फील्ड्स अवेलेबल हैं। तो आप अपनी जो है वो चॉइस की फील्ड के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 24 मई है अप्लाई करने की। अप्लाई कैसे करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि इनकी जो है वो 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यूनिवर्सिटी विल नॉमिनेट यू फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड द लास्ट सिलेक्शन विल बी मेड बाय कॉमनवेल्थ। यूनिवर्सिटी आपको क्या करेगी, स्कॉलरशिप के लिए आपको नॉमिनेट करेगी, और फिर जो सिलेक्शन होगी ना वो कॉमनवेल्थ करेगी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर्स कैन बी वेव्ड ऑफ, सो डू अप्लाई फॉर इट। अब देखें, अब यहाँ पर जो है ना इंग्लिश टेस्ट अगर आपने नहीं दिया है, कोई भी आइल्स वगैरह, तो कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यू कैन ईमेल एंड आस्क द इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ बिफोर अप्लाइंग फॉर इफ़ यू आर हैव एनी डाउट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपको फिर भी डाउट है ना, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, उनको पहले आप ईमेल करके पूछ लें कि उनमें रिक्वायर्ड है या नहीं आइल्स। उसके बाद इनके अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये फुल्ली फंडेड है, और इसमें लिविंग एक्सपेंसेस आपका जो है वो और स्टाइपेंड आपका हो गया। अब यहाँ पर जो है वो हम अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, और इसमें आपका लिविंग एक्सपेंसेस अलाउंस कवर्ड है, आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा ड्यूरिंग द अवार्ड, और रिटर्न इकोनॉमी फ़्लाइट्स टू देयर होस्ट कंट्री एंड अराइवल अलाउंस, जो भी आपका वहाँ पर अराइवल के दौरान खर्चा होगा वो भी आपको दिया जाएगा। रिसर्च सपोर्ट ग्रांट भी आपको दी जाएगी ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है, जब सब्जेक्ट अप्रूवल की बेस पे। और लास्ट डेट अगेन मैं आपको बता दूं 24 मई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी। ये चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन है, आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगेन यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या क्या इसमें कवर्ड है। अब यहाँ पर जो है वो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक, ठीक है, और दूसरी यूनिवर्सिटी ये है साउथ अफ्रीका की, और ये यूनिवर्सिटी है तशेवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया, ठीक है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो, यूनिवर्सिटी ऑफ ये एक और है यूनिवर्सिटी। तो आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो ये सिलेक्ट करता हूँ, श्रीलंका की है। अब यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ। आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहें। बाय द वे, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आइल्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो ये इनकी ईमेल है, यहाँ पर आप ईमेल करके पूछ सकते हैं इनको, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी की अलग ईमेल है, आप उनकी ईमेल पे मेल करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं। अब यहाँ पर देखें, जैसे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होता है। अब यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, यहाँ से सिंपल अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना नाम, अपना लास्ट नेम, अपनी ईमेल और ईमेल टाइप, ठीक है। यहाँ पर आप अपना वर्क या होम या जो भी है बिलिंग, उस आप यहाँ पर चूज़ करके सिंपली आप कंफर्म करेंगे और क्रिएट अकाउंट करेंगे, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप सिंपल वापस आएंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं सिंपल लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद आप इनका जो है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वो आपने फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर एक फॉर्म को सेव करके रखा हुआ है। अब आप जैसे फ़र्स्ट टाइम आते हैं ना, आप यहाँ पर, तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर लिखा होगा एक्शन यहाँ पर लिखा ना ओपन लिखा होगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर कंटिन्यू है क्योंकि मैंने ये फॉर्म पहले से फिल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप
तो यहाँ पर हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने फर्स्ट पेज पे, ठीक है, प्रीवियस पे जाऊँगा क्योंकि मैंने ये पहले से फिल करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अब हम जो है वो प्रीवियस पेज पे जाएंगे। अभी तक प्रीवियस पेज पे ये आपने जो है ना बहुत ही केयरफुली अपना फॉर्म फिल करना है, कहीं भी मिस्टेक नहीं करनी है आपने। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। हम फर्स्ट पेज पे चलते हैं इसके। और ये हमारा हो गया आई थिंक थर्ड पेज, ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड पेज। अभी हम वापस चलते हैं, ये हमारा सेकंड पेज और ये हमारा हो गया फर्स्ट पेज। अब आप यहाँ पर जैसे आते हैं ना, फर्स्ट टाइम आपके पास इस टाइप का जो है वो डैशबोर्ड ओपन होता है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगेन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें। इसकी डेडलाइन 24 मई है। यहाँ पर क्या करना है कि आपने जो है वो कुछ चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछेगा, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे ना, अब यहाँ पर ये चीज़ें आपसे पूछेगा कि आर यू सिटीज़न और डू यू हैव रेफ्यूजी स्टेटस इन कॉमनवेल्थ कंट्री। यहाँ पर आप येस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नो करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं। अब यहाँ पर जो है वो विच कंट्री डू यू सिटीजनशिप और रेफ्यूजी स्टेटस इन, आप यहाँ पर अपना कंट्री चूज़ करेंगे। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया चूज़ करेंगे, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान चूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास डुअल नेशनलिटी है, तो अगर है तो आप यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। उसके बाद आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री है तो आप सिंपली यस करेंगे और यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि किन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है वो सिंपल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो चूज़ किया था, तो मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो टिक करके क्या करूँगा, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जो भी आप फॉर्म फिल करते जाएँ, बाय द वे यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर दें, ठीक है, ताकि आपका फॉर्म जितना फिल हो वो सेव। यहाँ पर ये कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपका टाइटल यहाँ पर आप मिस्टर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम, अपना लास्ट नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है। उसके बाद आपकी जेंडर क्या है, यहाँ से आपने क्या करना है, अपना पासपोर्ट या अपना आईडी कार्ड अपना अपलोड करना है, ठीक है। फ्रंट पेज यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपलोड कर लिया है। आप अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो अपना पासपोर्ट का फ्रंट पेज आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देंगे, यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस बताएंगे और यहाँ पर ईमेल लोकेशन क्या है कि आपकी कौन सी है, वर्क है या जो है वो होम की है, जो भी है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। परमानेंट एड्रेस में अब यहाँ पर आप अपने हाउस का नाम या स्ट्रीट का नाम लिखेंगे एड्रेस लाइन 2 में, और यहाँ से आप अपनी सिटी चूज़ करेंगे, यहाँ से आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे, यहाँ से ज़िप कोड या पोस्टल कोड चूज़ करेंगे, यहाँ पर कंट्री चूज़ करेंगे। डू यू हैव अ कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर परमानेंट एड्रेस, अब यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये आपकी जो है वो एकेडमिक एंड एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर कह रहे हैं कि प्लीज़ फिल इन द मोस्ट 3 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बिगिनिंग विद द मोस्ट रिसेंट। तो आपने रिसेंट, जाहिर सी बात है, बैचलर किया होगा तो आपने पहले बैचलर की देनी है, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट की, उसके बाद आपने मैटर की देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि आपने बैचलर्स कहाँ से कहाँ तक की, मतलब अटेंडेड फ्रॉम कौन सी तारीख थी, कौन सा मंथ था और कौन सा ईयर था, कहाँ तक आपकी है, मतलब डिग्री आपकी कब ख़त्म हुई, तो वो आपने डेट बतानी है, ठीक है। और कंट्री कौन सा है, आपका इंस्टीट्यूट का नाम, और सब्जेक्ट आपका कौन सा था, डिग्री टाइप मैंने जैसे यहाँ पर बीबीए लिखा है, आपका जो भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और आपका फाइनल ग्रेड क्या था, जीपीए या ग्रेड आपका क्या था, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट 2 है, आप यहाँ पर आप अपनी इंटरमीडिएट की देंगे और इसी तरीके से आप यहाँ पर अपनी मैट्रिक की देंगे, ठीक है। वही जो है वो प्रोसेस है, कहाँ से कहाँ तक किया, और कंट्री का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, सब्जेक्ट कौन सा था, मैंने जैसे प्री इंजीनियरिंग लिखा है तो आपका जो भी है वो आप लिखेंगे। डिग्री टाइप आपकी क्या है, यहाँ पर हम इंटरमीडिएट लिखेंगे और यहाँ पर ग्रेड अपना लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने मैट्रिक की देनी है। और उसके बाद आपने नीचे यहाँ पर जो है वो अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। यहाँ पर जो है वो आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट का
सर्टिफिकेट अपलोड करें, यानी कि पास, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप यहाँ पर पास का भी जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है, अगर आपने कहीं पर जॉब की है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की, और एम्प्लॉयमेंट का कंट्री कौन सा था, और यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था जहाँ पर आपने जॉब की, और टाइटल कौन सा था, और आपका मेन रोल उनमें क्या था, उनकी एक्टिविटीज़ में क्या था आपका रोल, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। इसी तरीके से आपकी जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है, 1 या 2 3, तो 1 बाय 1 आपने सभी में इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इंग्लिश क्या आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, अगर है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। जाहिर सी बात, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होगी तो आप नो करेंगे। हैव यू टेकन ए फॉर्मल टेस्ट ऑफ इंग्लिश, अगर आपने कोई इंग्लिश की फॉर्मल टेस्ट टेक की है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है वो ये आपकी कोर्स डिटेल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आप किस में करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर चूज़ किया था स्टैंडबोश यूनिवर्सिटी एमएससी फार्मोलॉजिकल, ठीक है, फार्माकोलॉजी, ये मैंने चूज़ किया था। तो आप जिसमें भी एमएससी करना चाहते हैं वो आप यहाँ से जो है वो चूज़ करेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पर मैं करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो एमएससी मॉलिक्यूलर लाइफ साइंसेज, ठीक है, मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ। आप जो भी करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। हैव यू ऑलरेडी अप्लाइड टू द यूनिवर्सिटी और हैड एनी कॉन्टैक्ट विथ स्टाफ रिगार्डिंग दिस कोर्स और कंट्री, अगर आपने यहाँ पर पहले अप्लाई किया है या इनके किसी स्टाफ से आपका कांटेक्ट है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। ये जो है वो आपका योर स्टडी प्लान एंड इंटरेस्ट आउटकम्स। अब यहाँ पर जो है ना, ये आपका प्लान ऑफ स्टडी है। स्टेटमेंट 1 में क्या है कि ये आपका है प्लान ऑफ स्टडी। अब यहाँ पर जो है वो कुछ ये बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि आपने पढ़नी है और बताना है कि वाई हैव यू चूजन टू स्टडी दिस कोर्स, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया पढ़ने के लिए, ठीक है। व्हाट स्पेसिफिक फीचर्स द कोर्स डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग, इस कोर्स में कौन सी ऐसी फीचर्स हैं जो जिसकी वजह से आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। व्हाट डू यू वांट टू अंडरटेक दिस कोर्स एट दिस इंस्टीट्यूट एंड दिस कंट्री, आप इस कोर्स में इसी इंस्टीट्यूट में या इसी कंट्री में क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट हैव यू डन टू रिसर्च योर चूजन यूनिवर्सिटी, और हाउ इज़ द कोर्स रिलेवेंट टू योर फ्यूचर करियर प्लान्स, एक्सप्लेन हाउ योर प्रीवियस स्टडीज़ एंड एक्सपीरियंस मेक यू ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम। तो अब ये जो है वो सिंपल आप स्टेटमेंट जो है वो 1 में ये चीज़ें माइंड में रख कर लिखेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि इसी को ChatGPT में जो है वो कॉपी पेस्ट करके वहाँ से जो भी ChatGPT आपको बताती है वो यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका फर्स्ट टाइम ही रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ChatGPT का जो है ना आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, जैसे हंगरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है ना वो स्टेटमेंट या मोटिवेशन लेटर रिजेक्ट हो गए थे। तो यार काइंडली मैं आपको बताऊं कि ये ChatGPT आप यूज़ ना करें, अपना लिखें, वरना आपका ये जो भी आप मेहनत करके फॉर्म फिल करेंगे, जो भी लिखेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपने क्या करना है कि ये बुलेट पॉइंट्स आपने जहन में रख के 200 से 400 वर्ड्स का आपने लिखना होता है अपना प्लान ऑफ स्टडी, ये पॉइंट्स आपने माइंड में रखनी होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कौन सी है कि डेवलपमेंट इम्पैक्ट या पोस्ट स्टडी आउटरीच क्या है, वो आपने ये पॉइंट्स जहन में रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है और यहाँ पर आपने 300 से 500 वर्ड्स का लिखना है। और उसके बाद ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि विच ऑफ द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जस्ट द सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग मोस्ट अलाइन, अब इसमें कौन सा अलाइन करता है मोस्ट आपके सब्जेक्ट से। मैंने यहाँ पर जैसे गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्लीन वाटर, सैनिटेशन चूज़ किया है अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मैंने फील्ड चूज़ की है। अब जो भी आपका यहाँ पर रेलिवेंट कैटेगरी है जो कि अलाइन करती है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद हाउ डज़ योर वर्क रिलेट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सिलेक्टेड अबव, अब यहाँ पर आपने बताना है कि आपका जो वर्क है वो कैसे रिलेट करता है, जो आपने ऊपर ये चीज़ें ये 2 सिलेक्ट की है ना, इससे आपका ये वर्क कैसे रिलेट करता है वो आपने बताना है। मैक्सिमम 150 से 200 वर्ड्स का। उसके बाद स्टेटमेंट 3 है, अब यहाँ पर जो है वो क्रिएटिंग नेटवर्क्स, यहाँ पर आपने बताना है एक्सप्लेन हाउ यू हैव डेवलप्ड ए प्रोफेशनल नेटवर्क, आपने प्रोफेशनल नेटवर्क कैसे डेवलप किया, ठीक है। दिस कैन बी थ्रू एकेडमिक स्टडीज़, ये एकेडमिक स्टडीज़ से भी हो सकता है, आपकी हॉबीज़ से भी हो सकता है, आपके वर्क एक्सपीरियंस से भी हो सकता है,
या आपकी जो वॉलंटियरिंग इन्वॉल्वमेंट है सोशल या कल्चरल या कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, तो उससे भी हो सकता है। तो सिंपली आपने ये बुलेट पॉइंट्स आपने माइंड में रखनी है और यहाँ पर आपने कितना लिखना है, 200 से 400 वर्ड्स का आपने जो है वो लिखना है। अगेन यहाँ पर मैं बता दूं कि ChatGPT का यूज़ ना करें, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपका जो भी नेट से आप चूज़ करते हैं ना चीज़ें, वो डिटेक्ट कर लेती हैं। तो आप अपना लिखें और यहाँ से अच्छी तरीके से लिखने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद हम देखते हैं कौन सा स्टेप है। अब यहाँ पर जो है वो रेफरेंसेस शुड बी रिटन ऑन हेडेड पेपर, बी एड्रेस डियर सर और मैडम, एक्सप्लेन द एप्लीकेंट्स कैपेसिटी ऑन बिहाफ। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने रेफरेंस बताने हैं, ठीक है, और रेफरेंस अपने प्रोफेसर से आप ले सकते हैं, जहाँ पर आपने लास्ट आपकी इंस्टीट्यूट से, यानी कि अगर आपने अपनी बैचलर कंप्लीट की है तो आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ले सकते हैं। उनका नाम, उनकी ईमेल एड्रेस, उनका जॉब टाइटल क्या था, और यहाँ पर जो है वो उनका रेफरेंस लेटर अपलोड करना है। अब रेफरेंस लेटर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये देखें, ये इन्होंने सॉरी क्लियरली मेंशन किया है कि हेडेड पेपर पे रिटन होना चाहिए, और यहाँ पर एड्रेस क्या होना चाहिए कि डियर सर या मैडम। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द एप्लीकेंट्स कैपेसिटी टू बेनिफिट फ्रॉम द प्रपोज्ड कोर्स ऑफ स्टडी, explain the applicant's ability to deliver the development impact post award, be provided by an academic referee, a current employer, community leader, voluntary organization। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो इन्होंने ये मेथड बताया है ना, उसी मेथड से आप यहाँ से लिखवा के अपलोड करेंगे अपने 2 रेफरेंसेस। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये प्राइवेसी एंड कन्फर्मेशन का ऑप्शन है, जिसमें आपने सिंपली कुछ नहीं करना होता है, आपने अपनी सिग्नेचर करनी होती है और यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना होता है। और उसके बाद यहाँ से जो है वो बता रहे हैं कि आपने क्वीन एलिज़ाबेथ की ये जो अनाउंसमेंट है वो कहाँ से सुनी। तो मैंने जैसे यहाँ पर सोशल मीडिया फेसबुक चूज़ किया है, तो आप भी जहाँ से आपने ये न्यूज़ सुनी वो आप यहाँ से चूज़ करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये जो है वो आपका फाइनल स्टेप है, जिसमें जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ से आप चेक करेंगे कि कहीं पर आपने मिस्टेक तो नहीं की है। अगर मिस्टेक की है तो आप सिंपली अपना फॉर्म सेव करके उसके बाद अगेन रीचेक करें 1 या 2 बार, उसके बाद सबमिट करें एप्लीकेशन को। ठीक है, ये इसका सिंपल तरीक़ेकार था क्वीन एलिज़ाबेथ स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का, जो कि मैंने आपको बताया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूँ।